हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। आंखें बंद। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का अनुभव करें। देह में आत्मा, पर देह से भिन्न है आत्मा। दोनों साथ साथ हैं पर अलग अलग है। जैसे म्यान में तलवार, तलवार अलग है, म्यान अलग है। कीचड़ में कमल, कीचड़ अलग है, कमल अलग, ऊपर अलग है। दूध में मक्खन, फूल में सुगंध। दो तत्व साथ साथ है पर जुदा जुदा है। हमारी भूल यही रही जीव की कि उसने देह को, जड़ को महत्व दिया, अपने को जड़ मान लिया। मैं देह हूं। मैं आत्मा नहीं। जन्म मरण का मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व यानी कि मैं देह हूं, कि मेरा नाम, परिवार, धन, संपत्ति। इस कारण भाव परंपरा बढ़ गई। अब देह है पर मैं देह नहीं हूं। इस जीव ने अनंत देह बदले हैं।
चार गति 84 लाख जीवा योनियों में अनंत देह बदले। नरक की यात्रा भी की, पशु पक्षी भी बने, मनुष्य बने, देव बने। ये भ्रमण चलता रहा। जीव वही है, जीव की स्थिति वही है। अपने को आत्मा मानो, जानो, अनुभव करो। मैं शुद्ध आत्मा, निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। आकार में निराकार आत्मा। इस पूरे ब्रह्मांड में मैं आत्मा, जीव अकेला। अपने अस्तित्व को जानो और अनुभव करो। अपने भीतर गहरे चले जाएं, गहरे चले जाएं।
एक सत्य को स्वीकारें। और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन की तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। भगवान, शिविर का अनुभव तो इतने शिविर जब भी करते हैं एक नया ही अनुभव आता है। जितने मर्जी शिविर कर लो, हर शिविर एक ऐसा अनुभव देके जाता है कि लगता है कि ये प्यास शिविरों की ख़त्म ही ना हो। भगवान, जब भी शिविर करने हम लोग आते हैं एक ऐसे भाव से आते हैं कि हमें वाणी सुनने को मिलेगी। वाणी की प्यास भगवान इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि वीतराग साधिका निशा जी के चरणों में अनंत नमन वंदन कि उनने निमित्त बनकर कहाँ महाविद्य क्षेत्र की साधना पंचम आर्य में भगवान हम सोच भी नहीं सकते थे। और भगवान वाणी में क्या हमें इतना संबोध दे रहे हैं, इतना जगा रहे हैं, धिकारते हैं हम अपने आप को कि इतने सालों से वाणी सुन सुनकर हम भगवान वहीं के वहीं खड़े हैं। और हर बार की साधना तो भगवान ऊपर हुई हुई है, इस बार की साधना में इतनी गहराई आई है क्योंकि वहाँ रहकर एकत्व की भावना पुष्ट हुई। हम क्या करते थे, शिविर करते थे और चले जाते थे। शिविर के लास्ट दिन हमारी परीक्षा शुरू होती थी। अब जो सरस्वती विद्या केंद्र जो कि वाकई वो जगह है तपने के लिए, भगवान तपोवन भूमि है कि वहाँ एकांत में रहकर जितनी वहाँ कोई होता ही नहीं भगवान। हम दो जने हैं ना, हम बात करते हैं, बस अपने रूटीन में अपनी साधना कक्ष में जाके साधना करते हैं। मैं तो भगवान कहती हूँ कि हर महीने शिविर हो, 10 दिन शिविर करें और 20 दिन घर जाकर अपने कर्मों को मतलब खुद पुरुषार्थ करें, फिर आए 10 दिन के लिए। भगवान अब हमारे पास समय नहीं है। भगवान वाणी में इतना आता है, भगवान हमें कहते हैं कि असंभव नहीं है, असंभव नहीं है और कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तुम बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। भगवान हमारे ही कहीं पुरुषार्थ में कमी है, हमारे ही संकल्प में कमी है। लेकिन वहाँ रह के जो मैंने 1.5 महीने में जो एक्सपीरियंस लिया है कि वहाँ तपना है और अपने शरीर को भी इस्तेमाल करना है। पहले शरीर को बहुत गृहस्थी में बेकार गवा दिया भगवान, परिवार के लिए मतलब बच्चों के लिए बस करते रहे। अपनी देह का उपयोग अब समझ आया साधना की गहराई में जाके कि इस देह का उपयोग सिर्फ मात्र अब किसी के लिए नहीं करना, पुद्गलों के लिए बिल्कुल नहीं करना, अपने लिए करना है, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए करना है। और भगवान इतना आनंद आने लग गया वहाँ साधना में कि अब हर समय चाहे हम उठते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, आवश्यक क्रिया के लिए जाते हैं, बस यही होता है कि बस मैं अपने जीव में स्थित हो जाऊं। भगवान
ये गहराई पहले भी बहुत शिविर किए हैं, आगे बढ़ते रहे आपके आशीर्वाद से, लेकिन इस बार तो जो हमें अनुभव हुआ है वो भगवान मैं यही कहूँगी कि शिविर नहीं छोड़ने चाहिए, शिविर लगातार करने चाहिए, क्योंकि ये मार्ग बस संकल्प का मार्ग है भगवान। एक संकल्प कर लिया है कि अब अपने घर अपने जीव की यात्रा का अंत करना है। बस इसके लिए आप गुरुदेवों का आशीर्वाद चाहिए, वीतराग साधिका निशा जी का आशीर्वाद चाहिए, अरिहंत परमात्मा की कृपा चाहिए भगवान। नमो अरिहंतानंद। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति, जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि, चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर हो, उसका सदा ही मंगल हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।